सुबह के 7:30 बजे हैं। मैं 6:30 बजे उठा हूँ आज और सुबह सुबह बच्चे को ड्रॉप करने गया हूँ स्कूल। ठीक है ना। देखिए, बच्चे को ड्रॉप करना ना शायद इंडिया पाकिस्तान में भी अच्छा ही रहता है कि आप खुद ड्रॉप करने जाएगा। अगर आप इतना दूर है, सवेरे सवेरे उठे हैं, अगर ड्राइवर ड्राइव भी कर रहा है तो आप उसके साथ जाते हैं कई बारी, और जाना चाहिए भी। बच्चे से बॉन्डिंग टाइम होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके अलावा जो बाकी काम है वो भी हम ही करने हैं। ये वाला काम मैं नहीं मानता कि शायद इंडिया पाकिस्तान में आपको खुद ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। ठीक है ना। अब अगर आप मेरे से पूछें भी आपने, मैं आपको सारे काम गिना दूँ जो पिछले कुछ दिनों में मुझे करने पड़े, तो आपको पता चल जाएगा सारे काम यहाँ पे छोटे काम आते ही रहते हैं। वो सारे काम जो आपको करने पड़ते हैं ना, उसका कोई सोल्यूशन कभी भी नहीं निकल पाता। ठीक है। मैं एक वीडियो बनाया ना, मैंने एक वीडियो बनाया है कि यहाँ पे 150 के, 350 के, 500 के अंदर कोई खास फ़र्क नहीं है पड़ता लाइफ में। मैं आपको उसके अंदर एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे जानने वाले हैं, वो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। ठीक है। और वो पिक्चरें खींच के अपना फेसबुक पे भी डाल देते हैं। मतलब क्वाइट अ लिटिल वेन, बट चलो जो है सो है। अगर बंदे ने अपने पैसे खर्चे, अपनी टिकट है, कोई चलो बात नहीं। मैं थोड़ा सा ओके मान दो, मैं इन चीज़ों को ओके मान दो। ऐसा नहीं सोचता कि चलो टू बैड है, क्योंकि अपने पैसे खर्चे बंदे ने अपनी मेहनत से कमाए पैसे। एनीवे, लेकिन वो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है और बिज़नेस क्लास की मतलब वो पिक्चर भी डाल देता है। हमें बहुत अच्छे से कंफर्म्ड है कि ही ट्रैवल्स इन बिज़नेस क्लास में, नहीं गोज़ टू इंडिया, कहीं घूमने भी जाते हैं बिज़नेस क्लास में जाते हैं। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर कि यही बंदा एक दिन उसके घर गया था, अपना वेड़ा धो रहा था। समझिए मैंने क्या बोला। सोचो अब इंडिया में कितनी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप बिजनेस क्लास में जाने वाला बंदा ऑलवेज बिजनेस क्लास में जा रहा है, और ये नहीं छोटे ट्रिप्स कर रहा है, बड़े बड़े सारे ट्रिप्स वो बिजनेस क्लास में कर रहा है। तो ही इज़ ए बिजनेस क्लास ट्रैवलर। एंड जब वो उसके घर जाते हैं तो बेटा खुद धो रहा होता है कभी कभी। ये क्या लाइफ है, क्या पंगा क्या है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ये जो बेड़ा धोना है ना, बिल्कुल वही है। अब बेड़ा धोना क्लीनर हर दिन तो आती नहीं, हफ्ते में एक बार आती है, 2 हफ्ते में एक बार आती है, 10 दिन में एक बार आती है। इस तरह से ही रखते हो ना आप, क्योंकि वो पर विजिट चार्ज करती है $200, $250, राइट। तो ऐसे चार्ज करती है, शी चार्जेस पर विजिट, एवरी विजिट का वो चार्ज करती है $200। बाय द क्लीनर भी जैसे $200 लेती है, तो मान लो वो उसने 4 घंटे लगाए, 5 घंटे लगाए, तो दिन में 2 घर कर सकती है। 5 days a week काम करे तो आराम से 5 into 4 $2,000 हो गए, और पूरे महीने में अप्रॉक्सीमेटली आपके 8, साढ़े 8, $9,000 हो गए। और अगर वो सैटरडे संडे भी पकड़ ले कि मैंने लाइफ जीनी नहीं है और मैंने अपने अच्छे तरीके से बस 7 दिन कमाना है, और दिन में 3 घर भी पकड़ सकती है वो, तो वो शी कैन एक्चुअली मेक 15 से, मतलब आपके सामने ये सारा नंबर, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, जस्ट लेटिंग यू नो कि इट्स वेरी इजी टू मेक मनी इन दिस कंट्री, इवन बाय डूइंग क्लीनिंग का काम। देखो, ठीक है। तो अब वो $200 लेती है। अब वो ये नहीं है कि हर दिन अवेलेबल रहती है, फिर वो आपकी बैक एंड कॉल पे नहीं है। वो आपके साथ स्केड्यूल करते हैं कि भी मैं फ्राइडे को 3 से 7 आपके यहाँ आऊँगी, तो उसी वक्त आएंगे। तो आगे पीछे करके बेड़ा धोना पड़ गया तो कौन धोएगा, तो आप ही को धोना पड़ेगा। जितना सारा आगे पीछे काम है ना, सारा जब अचानक आ जाता है ना थोड़ा थोड़ा काम, ये सारा आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। मतलब है मिलियन, 2 मिलियन के ऊपर, $2 मिलियन पर ईयर आप कमा रहे हो, तो फिर है सोल्यूशन, वो निकालेंगे। लेकिन बड़े बड़े तौर पे 700 के तक तो कोई सोल्यूशन नहीं है, बेड़ा आपको ही धोना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ एडो क्लेवर बुलाओगे तो वो बड़ी महंगी पड़ती है। वो $150 पर विजिट ले लेगा, $125 पर विजिट ले लेगा, और 4 घंटे का काम मिनिमम मांगते हैं। $25-30 एन आवर में काम करते हैं, और वो तब मानते हैं जब वो एक बार नहीं आना, मल्टीपल टाइम्स बुलाना है आपने। अगर आप उसको सिर्फ 1 और 2 टाइम्स बुलाओगे, क्या $150 दो तभी आऊँगा, $200 दो तभी आऊँगा। अच्छा, हमारे जो क्लीनर है, क्योंकि उसके दिन स्केड्यूल है, राइट, शी हैज़ टू मेक मनी, राइट, तो वो तो आती नहीं है कभी। वो तो जिस दिन उसने आना उसी दिन आना, उसके आगे पीछे कभी आएगी भी नहीं। तो आपको सेपरेट अलग बंदे ढूंढने पड़ेंगे। तो दैट्स द रीज़न। मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि बेसिकली द लेबर मार्केट इज सो ऑर्गेनाइज्ड। जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट है वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि उसके कारण मतलब कभी आपको प्रॉपर हेल्प नहीं मिलेगी छोटे छोटे कामों के लिए। तो गाड़ी फिर हमारी हमेशा थोड़ी सी तो गंदी रहेगी, क्योंकि कार की डिटेलिंग तो तुम महीने 2 महीने में एक बार ही कराते हो, 3-4 महीने बाद ही कराओगे। अंदर से सफाई मतलब कराना मतलब थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है, तो क्लटर पड़ा रहता है।
जो बंदे, अच्छा गोरों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको बताना चाहता हूँ। गोरे, मैंने बताया था ना 150 के वाला 100 के वाला भी है, बस खुद कर लेगा, और 600 के वाला आओ बाहर से करा लेगा। जब गोरे करेंगे ना कोई चीज़, जैसे मालूम उनको गाड़ी की डिटेलिंग करेंगे तो पूरा उसमें मतलब उसमें सब्जेक्ट में घुस जाएंगे। यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे कहाँ से सारी नॉलेज होती है उनको, और वो हर चीज़ करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं तो वो लोग खुद आराम से कर लेते हैं। तो सारी वो तो इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि दुकानदार भी नहीं करेगा आपकी इस तरह से। ठीक है, मैं आपको इसी सीरीज में थोड़े से और खर्चे बता देता हूँ कि मान लो घर में एक छोटा सा एक्चुअली लीक निकला है तो कोर्ट मिल रही है जी $12,000 की। तो इस तरह के खर्चे हमें बहुत आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप वाली रियल एस्टेट की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के अंदर भी फीड करता है। ये उस बात में भी मेरा इम्पोर्टेंट है कि, और ये जो भी करंट बात चल रही है इसमें भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे कभी भी आपको काम से छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मान लो उसको कि मैं 700 के कमाता हूँ, मैं खुद नहीं करता, तो ठीक है कर लो भाई, इतना ही फर्क पड़ा आपकी लाइफ में, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली फिर बेड़ा अपने आप धोना पड़ेगा। $12,000 की ये चीज़ करा के आपको फिर बेड़ा खुद धोना पड़ेगा। फिर आपको झाड़ू पोछा, कभी छोटा मोटा कुछ गिर गया उसको आप ही को उठाना पड़ेगा। मेकिंग सेंस, जनरल पर्पस हर समय अवेलेबल हेल्प है ना, जनरल पर्पस भी और हर समय अवेलेबल भी, वो नहीं यहाँ पे है बेसिकली। ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो बंदा आएगा फिर वो स्पेसिफिक चीज़ करेगा। अगर वो सोलर ब्लाइंड लगाने आएगा तो सिर्फ सोलर ब्लाइंड लगा के जाएगा और कुछ नहीं करेगा, कोई भी और चीज़ नहीं करेगा। आपकी कोई प्रॉब्लम वो और सॉल्व नहीं करेगा, आपकी बैटरी भी नहीं चेंज करके आएगा किसी और चीज़ की। दैट्स हाउ इट इज़। तो ये सारा, ये बस ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ के देखो कितनी डिस्पैरिटी है। दोबारा से ज़रा देखें जरा, एक तरफ वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है, दूसरी तरफ बेड़ा धो रहा है। इंडिया में ऐसे हो सकता है क्या? ये जो सारा है ना लेबर का ही फंडा है, पीछे से फंडा ये है कि लेबर इज सो एक्सपेंसिव कि वो मतलब कि बस फिर वो बस पॉसिबल ही नहीं हो पाता। कोई ना कोई होल रह जाता है, जो आपके सारे काम है कंप्लीट होते ही नहीं है बस। और गाइस, थैंक यू वेरी मच।